हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, आज इस कलयुग में जब भारत में प्रथम मतलब दो पार्टी थे, एक ईमानदार पार्टी, एक बेईमान पार्टी। उसमें जो 80 साल जो सेवा किया, मतलब भारत को राज्य किया था, वो पार्टी था कांग्रेस। और अभी जो पार्टी आया है ईमानदार पार्टी, वो है मोदी सरकार, जो जनता के सेवा के लिए अतिशय उत्कृष्ट सेवा कर रहा है। और सब जगह पे सबका साथ सबका विकास करके सबको आनंद जीवन जीने का एक सुनहरा मौका दे रही है। तो कहने का मतलब है, आज जब कांग्रेस का राज था तभी सब बाबा बुआ जो थे वो कांग्रेस के चलते थे, बाकी तो कोई चलता नहीं था, क्योंकि सबको दबा देते थे। लेकिन आज हर जगह पे प्रत्येक व्यक्ति महाराज बन के अपना प्रवचन दे रहा है। यूट्यूब पे चमक रहे हैं, फेसबुक पे चमक रहे हैं, लोग उनके कीर्तन वगैरह सुन रहे हैं। और उसी वजह से लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और ज्ञान प्राप्त होने के वजह से लोग उनको देवता भगवान ऐसे मान के उनकी पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक शास्त्र में कहा गया है किसको भगवान मानना चाहिए, किसको देवता मानना चाहिए, और कौन सा भगवान कौन सी जगह पे
जन्म लेगा, और ये वैदिक शास्त्रों में उसका उल्लेख किया है। और आजकल जितने भी महाराज लोग अपना प्रचार कर रहे हैं पैसा लेके, जो भागवतम में ऐसा कहा गया है, जो पैसा लेके भगवान के भक्ति का प्रचार करता है, वो भगवान का भक्त भगवान के साथ बिजनेस करता है। जो पैसा लेके सेवा मतलब प्रवचन देता है, प्रचार करता है, तो अगर जो फ्री में करता है, कोई भी अपना इच्छा लालच नहीं रखता है, तो वो भगवान का पार्षद बन के भगवान के सानिध्य में रह के भगवान के भक्ति का प्रचार करता है, उसको मानना चाहिए। लेकिन जो पैसा लेके जो प्रचार करता है, उसको हमें ज़्यादा मानना नहीं चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी ने जो भी कार्य किया है बिना पैसे का किया है। हाँ, लोगों ने उनको जब उनके भक्ति का प्रचार सुनने के बाद उनको अपने मन से ऐसे कोरे चेक दिए थे, कोरे चेक, जितना आपको चाहिए उतना अमाउंट डालो, और आपकी जो इच्छा है, हर जगह पे मंदिर बांधना है, आश्रम खोलना है, गौशाला खोलना है, उसको आप ये फंड यूज कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने अपना विदेश में जाके प्रचार किया और सबको भक्ति का मार्ग बताया। और कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी भी नहीं किसी ने किया था, तो प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में सबको कृष्ण भक्ति का प्रचार करके राधा और कृष्ण भक्ति में कितना आनंद है, और आप इस जीवन में कैसे भागवत धाम पहुंच सकते हैं, उसके बारे में उनको रास्ता बताया। और इस बेसिस पे ही आज पूरी दुनिया में इस्कॉन बल्कि जो संस्था है, श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापन किया, हो पूरे दुनिया में इस्कॉन में जुड़े हुए हर भक्त इस भक्ति का फ़ायदा लेते हैं। जैसा कि भगवत गीता अपने अपने घर में रख के उसको पढ़ते हैं। भगवत गीता का अभी जो को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का ये महीना है, गीता जयंती के अवसर पर, तो हर जगह पे भगवत गीता लोगों को सेल की जाती है, और ये ज़्यादा लेके जो आदमी सेल करता है उसमें डिस्काउंट दिया जाता है। और हर व्यक्ति ने अपना जन्म सिद्ध हक करना चाहिए कि मेरे घर में एक भगवत गीता होनी चाहिए, और मेरे जितने रिलेटिव है उनके घर में भी भगवत गीता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने व्रत ठान लिया था कि मेरे घर में भगवत गीता होगी, और मेरे जितने रिलेटिव है उनके सबके घर में भगवत गीता होगी। तो मैंने सबके घर में जाके भगवत गीता को दे के आया था। तो कहने का मतलब है, हम अपने से ही अगर ये करेंगे, वादा करेंगे कि मुझे ये करना है, तो अपन कर सकते। तो अभी आपके ऊपर है, सबके ऊपर, कि आप अपने घर में, अपने रिलेटिव में सबको भगवत गीता दान दे के उनको भक्ति में ला सकते हैं, तो उतना पुण्य आपको भी मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने ये जो कार्य किया, उस कार्य के वजह से आज पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार ज़्यादा हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएँ की थी, उस लीला का आज लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। आज लोग उसके पहले राम भगवान को ही मानते थे, लेकिन राम और कृष्ण इसमें कोई फर्क तो है नहीं। लेकिन कहा जाता है कि राम का एक मंदिर बनने के लिए ये जो राजकीय लोग थे उन्होंने 500 साल लगाए, लेकिन जब ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार आने के बाद उसने एकदम 7 साल के अंदर उसको तैयार करने का लगा दिया, क्योंकि ये एक्चुअली भक्तों का सरकार है, और भक्तों के सरकार के वजह से भक्त जो इतने अच्छे शुद्ध मन से होते हैं, उतना ही उनका विचार भी शुद्ध होता है, और उस विचार के वजह से समाज भी शुद्धिकरण होता है। और उस समाज में जो ईमानदार, पारदर्शक, एकनिष्ठ जो देशभक्त या कृष्ण भक्त या राम भक्त जो होते हैं, वो अपने जीवन को आनंद से जी सकते हैं। और इसीलिए इधर कहा गया है कि वैदिक शास्त्र में यही कहा गया है कि जो शास्त्र में दिया है वही आदमी भौतिक संसार में जन्म लेता है और भक्ति का प्रचार करता है।
अन्यथा नहीं। इसमें इधर कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार है। वैदिक साहित्य में इनका वर्णन आता है कि किसी को तब तक अवतार नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाए। मतलब शास्त्रों में जब तक इस व्यक्ति का उल्लेख नहीं होगा, वो किधर उसका जन्म होगा, कौन से घर में होगा और उसका नाम क्या होगा, वो क्या करता, तब तक उसको नहीं मानना चाहिए। तो ये हम मनाने है कि मतों के आधार पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक अवतार नहीं मान लेते हैं। लेकिन आजकल तो यह प्रथा हुई है कि फैशन हो गया है कि कोई भी मनुष्य आकर कह सकता है कि वह भगवान है या भगवान का अवतार है। कुछ मूर्ख लोग तथा धूर्त लोग किसी भी व्यक्ति को भगवान मान के उसकी पूजा करते हैं और उसको अपने सर पे लेके नाचते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उससे हमको इतना फ़ायदा हुआ है, वो बहुत अच्छा है, वो भगवान का रूप है, भगवान है। और सुबह रात में 2-2 बजे उठ के भी लोग उसको देखने के लिए लाइन लगाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अवतार को इस प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते। हम लोग वेदों में प्रमाण मांगते हैं और अवतार का वर्णन वेदों में दिए गए वर्णों से मिल खाना चाहिए। मतलब जो अवतार हुआ है उसका वेदों में उल्लेख है क्या, ये पहला देखना चाहिए। और अगर वेदों में उल्लेख है तो उसको हम भगवान का अवतार मान सकते हैं। जैसा कि अभी कलयुग में कल्कि अवतार होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है, किसके घर में वाला है, कभी होने वाला है, उसका पूरा उल्लेख किया है। जैसा चैतन्य बुद्ध अवतार जो हुआ था तभी भी उसका उल्लेख इस वेदों में हुआ था। और उसी वजह से उनको 2000 साल पहले बुद्धदेव का जन्म हुआ था, तो उसका भी उल्लेख शास्त्रों में है। तो वही कहा गया है कि तभी हम उसको अवतार मानते हैं जब उसका वर्णन वेदों में मेल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। वे इस स्थान पर प्रकट होंगे, उनका ऐसा रूप होगा और वे इस प्रकार कर्म करेंगे। ये वैदिक प्रमाण का यही स्वरूप है। वैदिक प्रमाण का स्वरूप क्या है कि वे इस स्थान पर प्रकट होंगे, उनका ऐसा रूप होगा, वे इस प्रकार कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, और यही उसका प्रमाण है। तो इधर दिया देखो, बुद्ध देव के नाम का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत 5000 साल पहले का है, लेकिन 2000 साल पहले भागवत में अवतारों की एक सूची है, उसमें बुद्ध देव का नाम वर्णन आता है। यह श्रीमद् भागवतम 5000 वर्ष पूर्व लिखा था और वह भविष्य में होने वाले विभिन्न अवतारों के नामों का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवत कहता है कि भविष्य में भगवान श्री बुद्ध देव के रूप में प्रकट होंगे और उनकी माँ का नाम अंजना हो गई। बुद्ध देव के माँ का नाम अंजना था। वे गया नामक स्थान में प्रकट होंगे। वो कहाँ? बिहार के गया नाम में जो है उधर वो प्रकट होंगे। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन वेदों में आता है। और इसी तरह कलयुग के अंतिम अवतार का भी भागवत में वर्णन किया गया है। वहाँ वर्णन आता है कि इस कलयुग के अंतिम अवतार कल्कि है और वे संभल नामक स्थान में, कौन से स्थान में? संभल नामक स्थान में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस धरती पर एक गांव है, उस गांव का नाम है संभल नाम, और उस स्थान में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में कल्कि अवतार में भगवान प्रकट होने वाले हैं। इस नाम का भारत में एक स्थान है और उस संभवतया भगवान प्रकट होंगे। तो अवतार का वर्णन उपनिषद, श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य वैदिक साहित्य में
दिए गए वर्णों से मेल खाना जरूरी है। इस प्रकार वैदिक साहित्य के प्रमाणों और शील जीव गोस्वामी जैसे महान प्रकांड गोस्वामी के भाष्य के आधार पर ही जो संसार के सर्वोच्च विद्वान और दार्शनिक थे, तो हम भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार है कलयुग के, इसका अवतार वैदिक शास्त्रों में दिया है और वही रूप गोस्वामी ने 550 साल पहले लोगों को बताया। तो कहने का मतलब है भगवान श्री चैतन्य क्यों प्रकट हुए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब प्रकार के धर्मों को त्याग, क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। भगवान बोलते हैं सर्व धर्म को त्याग करो और मेरे चरण में आ जाओ, मैं आपका सभी तरह से संरक्षण करूंगा और रक्षण करूंगा। तो यही कहते हैं सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी सेवा में संलग्न हो जाओ, मैं पापों के कारण मिलने वाले सभी फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत में, इस बद्ध जीव में हम केवल पापमय फलों की सृष्टि कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। पापों के फल के कारण ही हम शरीर ये हमें प्राप्त हुआ है और ये प्राप्त शरीर हमारे पापों के फल समाप्त हो जाते तो हमको एक भौतिक शरीर नहीं मिलता। अगर हमने इतने करोड़ों हमारे जन्म हुए और जन्म में इतने हमने पाप किए हैं और उस पाप का जो हमें फल मिलता है, उस फल स्वरूप हमें ये मनुष्य जीवन मिला। और अगर मनुष्य जीवन नहीं मिला होता, हम पापी नहीं होते, तो हमें आध्यात्मिक जीवन मिलता, उसमें अलग स्थिति होती। क्या हम कष्ट क्यों भोगते हैं कि हमने जो पूर्व कर्म किए हैं, वो कर्म का जो हमें फल है, वो जो मिला है, उसका हमें तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम दुख भोगते हैं। तो इधर कहा गया है कि भौतिक शरीर नहीं मिलता तो हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शरीर क्या होता है? तो आध्यात्मिक शरीर यही होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति होती है, उसको ना जन्म मिलता है, ना व्याधि होती है, ना तकलीफ होती है, बराबर है, और ना मृत्यु होता है। तो वह शरीर सच्चिदानंद होता है और विभिन्न इच्छाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीर की सृष्टि होती है। जब तक विभिन्न प्रकार के सुखों के लिए हमारी इच्छाएं बनी रहेगी, तब तक हमें भौतिक शरीर मिलता रहेगा। या शरीर कौन सा मिलना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्ली का चाहिए, कुत्ते का चाहिए, हाथी का चाहिए, शेर का चाहिए, और मोर का चाहिए, बिल्ली और कोई चूहे का चाहिए, सर्प का चाहिए, मानव चाहिए और असुबल चाहिए, क्या चाहिए, आप जैसा भगवान से मांगोगे वैसा आपको शरीर भगवान दे देते हैं। तो ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है और इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप शरीर त्याग करते हैं इस मनुष्य जीवन में और कोई भी जीवन में, कोई शरीर में, जो शरीर में प्राणी है, वो प्राणी जब शरीर त्याग करता है और उसके शरीर में जैसी भाव रहेगी उस भाव से ही उसको शरीर प्राप्त होगा, अदर नहीं। तो क्योंकि भगवान यही बोलते हैं, अगर मनुष्य जीवन में जब आदमी शरीर त्यागता है और उस त्यागने के टाइम पे अगर वो हरे कृष्ण बोलता है, भगवान का नाम लेता है, तो वो सीधा भागवत धाम जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सच्चिदानंद रूप शरीर, आध्यात्मिक शरीर, अगर पाप नहीं होता तो आपको मिलता, अगर पाप है किया था इसीलिए आपको ये शरीर मिला है। तो कहा गया है कि हमें विविध प्रकार के भौतिक शरीर स्वीकार करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम पापी होने की वजह से। श्री कृष्ण अर्थात भगवान इतने दयालु है कि हम जो कुछ चाहते हैं वे दे देते हैं। यदि हम शेर का शरीर चाहे, इसमें शेर के समान बल भी होता है और दांत भी होते हैं, तो जिनके द्वारा पशु को पकड़कर उनके ताजे रक्त का, शेर क्या करता है, हर पशु को, प्राणी को पकड़ के उसका मांस खाता है।
तो वैसा शरीर चाहिए तो वो भी मिलता है। आज जितने भी ये पापी लोग हैं जो बलात्कार करते हैं, जो वेश्या व्यवसाय करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मांस, मच्छी, मदिरा के अंदर तल्लीन रहते हैं, ऐसे लोगों को अगला जन्म शरीर क्या मिलेगा? उनके कर्म के अनुसार ही तो मिलेगा। यही बात है, इधर दिया है, उनके इच्छा के ऊपर मिलता है। आज लोग